ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजलं मस्तके वामाङ्के गिरिराजराजतनया जाया भवानीस्तथा नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदाराचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम परम कारुणिक ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पातंजल योग दर्शन पर के समाधिपाद के 50वें सूत्र पर आज प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। 49 सूत्र तक कल हो गया था, अब ये 50वां सूत्र है और 49 सूत्र में प्राणायाम के बारे में बताया गया था जो कि सर्वविदित है ही। अब 50वां सूत्र है समाधिपाद का। सा तु बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिशिष्टो। ये 50वां सूत्र है पातंजल योग दर्शन के समाधिपाद का। सा तु बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। सा मने वह, तू मने परंतु। सा तू बाह्य मने बाहर और अभ्यंतर मने भीतर और स्तंभ वृत्ति मने रुकी हुई वृत्ति वाला। देश देश मने हृदय नाभि या मूलाधार तक गति वाला। काल मीन्स 12, 16 और 20 मात्रा वाला। संख्या भी और प्रतिदिन 10 या 20 या अधिक बार किया जाने वाला। त्रिविध प्रकार से प्राणायाम का परिदिष्ट परीक्षण किया जाता है जो दीर्घ सूक्ष्म अभ्यास द्वारा दीर्घ अर्थात लंबे समय तक रुके रहने के साथ साथ सूक्ष्म हो जाता है। ये प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं। अर्थात श्वास प्रश्वास की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका आना जाना भी नहीं जाना जाता है। ये प्राणायाम का प्रकार है। इस प्रकार से बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति के प्राणायाम होते हैं जिनका काल है 12, 16, 20 मात्रा वाला प्राणायाम और प्रतिदिन 10 या 20 से अधिक बार किया जाने वाला है ये। और ये स्तंभ वृत्ति बाहर का प्राणायाम और अभ्यंतर वृत्ति भीतर का प्राणायाम, इस प्रकार से ये प्राणायाम किया जा सकता है पातंजल योग दर्शन के अनुसार। बाह्य अभ्यंतर 51वां सूत्र है। बाह्य अभ्यंतर विषयानपेक्षी चतुर्था। बाह्य मने रेचक, अभ्यंतर मने पूरक और विषय वृत्ति अनपेक्षी गति रहित चतुर्थ, चौथा केवल कुंभक होता है। रेचक, पूरक, वृत्ति और चतुर्थ है केवल कुंभक। 50वें सूत्र में वर्णित पूरक रेचक वाला सहित कुंभक और इनसे रहित केवल कुंभक कहलाता है। 50वें सूत्र में केवल तत्त केवल कुंभकेन, ये योग तारावली में भी इसका वर्णन है। 52वां सूत्र है तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, उससे नष्ट हो जाता है
आत्मज्योति को ढकने वाला तमोगुण का आवरण। प्राणायाम से आत्मज्योति से को जो आवरण ढका हुआ है, जिससे वो आवरण समाप्त होता है। यही शक्तिपात में होता है, क्रियाओं से वो आवरण समाप्त होता है। धारणासु च योग्यता मनसा, और धारणाओं में योग्यता बढ़ती है मनसा, मन की धारणा बढ़ेगी प्राणायाम द्वारा। मन को किसी भी एक विषय पर स्थित करने को धारणा कहते हैं। इसको कहते हैं धारणा बल। यहाँ बहुवचन से यह संकेत मिलता है कि षटचक्र, नासाग्र, भ्रू मध्य आदि देशों पर मन के स्थिर करने के अनुसार धारणाएं अनेक हैं। धारणा की परिभाषा तीसरे पाद में की दी जाएगी। आगे प्रत्याहार समझाते हैं। अब प्रत्याहार क्या हुआ इसके बारे में बताते हैं। स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। स्वविषय माने अपने अपने विषयों से। स्वविषय मीन्स अपने अपने विषयों से, असंप्रयोगे हटाए जाने पर, अपने अपने विषयों से हटाए जाने पर, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के मानव स्वरूप की ओर झुकने की तरह जो स्थिति होती है वह इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों का संग छोड़ देती हैं और चित्त स्वरूपानुकार होता है, तब कहते हैं कि इंद्रियां अपने आहार अर्थात ग्रहण करने के विषयों से प्रतिपक्षी हो गई हैं, क्यों उल्टी दिशा में लौट गई है। जैसा कहा गया है कठोपनिषद में, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा बुद्धिश्चाना विचेष्टति, बुद्धिश्चाना विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। ये परम गति की यहाँ पर कठोपनिषद में कहा गया है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा, जब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय और मन एकदम स्थिर हो जाता है, चंचल नेवल की एकदम स्थिर हो जाता है, एक जगह पर खड़ा हो जाता है, और बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा जब नहीं करती है, उसको कहते हैं परम गति। वही है परम गति। शक्तिपात में ये क्रियाएं अक्सर होती हैं जो कि साधन करने वाले हैं। तथा 55वां सूत्र है, तथा परमा बसे इंद्रियाणाम, तथा प्रत्याहार से परमाम वश्यता, परम निग्रह रूप वश्य होने की शक्ति आती है। इंद्रियाणाम, इंद्रियों की, प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता, परम अवश्यता शक्तियां आती हैं। इस प्रकार से ये समाधिपाद समाप्त हुआ। अब आगे है विभूतिपाद। पहला हमने साधनपाद कहा, दूसरा फिर समाधिपाद कहा। पहला समाधिपाद कहा ओम, पहला समाधिपाद का, दूसरा साधनपाद का, और तीसरा है अब स्टार्ट हो रहा है विभूतिपाद। इसमें विभूतियां हैं, सिद्धियों का वर्णन है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको वो सिद्धियां हो जाएंगी। गत पाद में अष्टांग योग के 5 बहिरंग कहकर अवशेष 3 अंतरंग कहते हैं। इन पर स्वायत्त अधिकार प्राप्त करने पर ही योगी योग सिद्ध कहलाने का अधिकारी है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब जिनको सिद्धि चाहिए मुक्ति के स्थान पर या मुक्ति सहित, उनके लिए विभूतिपाद बहुत इंपॉर्टेंट है। विभूतिपाद का प्रथम सूत्र है देशबंध चित्तस्य धारणा। देश माने 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा अथवा अन्य किसी एक विषय पर
श्रीमन्नारायण। देशबंध चित्तस्य धारणा। देश मीन्स 6 चक्र हैं, जैसे मूलाधार, आप जानते हैं मूलाधार कहाँ होता है, स्वादिष्ठान मूलाधार के ऊपर, मणिपुर नाभि में, अनाहत नाभि से ऊपर, विशुद्ध कंठ में, आज्ञा 2 आंखों के बीच में, अथवा अन्य किसी विषय पर बांधना चित्त से चित्त का धारणा कहलाती है। ये धारणा, मन को एक विषय पर स्थित करना ही धारणा है। क्या कर सकते हैं आप? लगातार एक विषय पर धारणा अगर आप करेंगे तो धारणा सिद्ध हो जाएगी। तत्र प्रत्यक, दूसरा सूत्र है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र उसी धारणा के प्रत्यय एकतानता ज्ञान की अखंड धारा प्रवाह ध्यान कहलाता है। अब हमारे यहाँ ध्यान अपना लगता है, पर हम अंधेरे में, ध्यान में अंधेरे में तीर चला रहे हैं न समझने के कारण। धारणा में ध्येय विषय की ज्ञान की वृत्ति का प्रभाव खंड खंड रहता है। धारणा में ध्येय विषय की ज्ञान की वृत्ति का प्रभाव खंड खंड रहता है, अर्थात बीच बीच में टूटता रहता है। जब वह लगातार तैल धारावत अखंड एक तान हो जाए तब वही ध्यान हो जाता है। धारणा ध्यान। और जब ध्यान हो गए तब क्या होता? तदैवा अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य विव समाधि। तदेव मतलब वह ध्यान ही अर्थ मात्र निर्भासम, जब अर्थ मात्र का भास रह जाए, स्वरूप शून्यमिव, और अपना स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब समाधि कहलाती है। और चौथा सूत्र है त्रयम एकम एकत्र संयमा। त्रयम माने 3 कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि एकत्र एक ही विषय पर हो तो वही संयम कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि की सिद्धि ऐसे होती है जैसे कि अब ये बताया गया है। अगर आपको किसी को संयम सिद्ध करना है तो इस प्रकार से करें। तज्जयात प्रज्ञालोका। तज्जयात उस संयम के जय से, प्रज्ञा मतलब समाधिजा प्रज्ञा का आलोक प्रकाश में आता है। संयम पर जय प्राप्त होने का फल यह है कि उसकी बुद्धि में समाधि से उत्पन्न होने वाला प्रकाश चमकने लगता है। जय का अर्थ है कि किसी भी विषय पर जब चाहे धारणा, ध्यान, समाधि का अव्यभिचारी अटूट तार यथेच बांधा जा सके, इसको कहते हैं संयम सिद्धि। संयम पर जय प्राप्त किए बिना कोई भी योगी कहलाने योग्य नहीं होता। वह केवल नामधारी योगी है और उस नाम की सार्थकता विज्ञापन मात्र समझनी चाहिए। तस्य भूमिषु विनियोगा। तस्य मने उस संयम का, भूमिषु स्थूल सूक्ष्म स्तर का, सूक्ष्म स्तरों पर अलिंग पर्यवसान पर्यंत अर्थात अव्यक्त प्रकृति और आत्म तत्व तक पर जो सूक्ष्मतम है विनियोग प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहते हैं? पूर्व कथित वितर्क, विचार, सानंद, सांस्मिता और संप्रज्ञात और आत्म तत्व संबंधी असंप्रज्ञात समाधियों पर चित्त निरोध रूपी साधन संयम पर जय प्राप्त करने के पश्चात ही संभव है। अब अपने साधन का मूल्यांकन कीजिए जरा। जब तक संयम सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक आत्म तत्व संबंधी असप्रज्ञात समाधियों पर चित्त निरोध रूपी साधन संयम पर जय प्राप्त करने के पश्चात ही संभव है। जब संयम पर जय होगा तभी आप आत्म तत्व पर पहुंच सकते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा।
त्रयम त्रयम अंतर्योग पूर्वभ्य, त्रयम मने धारणा ध्यान समाधि, तीनों इसलिए अंतरंग अंतरंग अंग हैं, पूर्वेभ्य पूर्व कथित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पांचों अंग की अपेक्षा। ये धारणा ध्यान समाधि अंदर की बातें हैं और यम नियम जो 5 अंग और हैं वो बाहर के अंग हैं। 8वां सूत्र है तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि तथापि ये तीनों अंतरंग भी बहिरंग साधन ही है निर्बीजस्य निर्बीज समाधि के। प्रथम 5 अंगों में वृत्तियां दृश्य से संयुक्त रहती हैं। प्रथम 5 अंगों में कौन से 5 अंग हैं? वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग हैं। इसमें वृत्तियां दृश्य से संयुक्त रहती हैं। धारणा द्वारा वृत्ति तो अंतर्मुख होती है क्योंकि बाहर के पदार्थों के संयोग का विच्छेद हो जाता है, परंतु अंतर में उनके ज्ञान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए धारणा ध्यान समाधि तीनों उनकी अपेक्षा अंतरंग होते हुए भी संप्रज्ञात की अपेक्षा बहिरंग ही है। संप्रज्ञात में दृश्य विषयी प्रज्ञा रहने के कारण उसमें दृश्य के संयोग के हेतु अविद्या का बीज सुरक्षित रहता है, जिसका नाश असंप्रज्ञात में ही होता है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। न दृष्टि लक्षण, योग तारावली में कहा है न दृष्टि लक्षण न चित्त बंधो न देश कालो न च वायुरोधा न धारणा ध्यान परिश्रमो वा विलीयते विष्णु पदांतराले। ये शक्तिपात की क्रियाएं हैं। वहां यदि शक्ति के संवेग तेज हैं, शक्तिपात की क्रियाएं इतनी प्रबल हैं, तो सीधा धारणा बल से आपको चिदाकाश में ले जाएगा, आपके मन को। आप तो चिदाकाश स्वरूप हैं, लेकिन मन को वो चिदाकाश में ले जाएगा तीव्र संवेग के कारण। शून्य में चला जाएगा मन, और यदि मन शून्य में चला गया तो फिर रास्ता आसान है। अगर आपकी शून्य अवस्था में आत्मज्ञान की पिपासा आपको उस शून्य से पार ले जाएगी। ये उपनिषद भी कहता है कि आत्म साक्षात्कार की जो प्यास है, इच्छा है, वही आपको शून्य के बाद वहाँ ले जाएगी। इसलिए तब न कोई धारणा, न कोई ध्यान, न कोई समाधि, इसका कोई अर्थ नहीं है। किसी चित्त को किसी एक जगह पर बांधने का अर्थ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे कि चिदाकाश रूपी हो जाता है वो। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र या निरुद्ध में से जिस किसी भी अवस्था में चित्त चिरकाल तक रहता है, उस पर वैसे ही संस्कार दृढ़ हो जाने के कारण वह उस अवस्था का अभ्यस्त हो जाता है। यह है सूत्र। तो फिर कहां से खुलेगा राज? कहां से खुलेगा? हमारा चित्त जो है वो उसी जगह पर स्थित है जहां पर कि हम लगातार रहते हैं। ये इसका अर्थ है। अगर वहां से हम अपने मन को उठा सकें तो उसके लिए शक्तिपात साधन ही सर्वोपरि है, क्योंकि वहां जो क्रियाएं होती हैं आंतरिक, वो कहीं आपके मन को कहीं का कहीं ले जा सकती हैं ऑटोमेटिकली शक्ति की कृपा से। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र या निरुद्ध में से जिस किसी भी अवस्था में चित्त चिरकाल तक रहता है, चिरकाल तक माने लंबे समय तक, उस पर वैसे ही संस्कार दृढ़ हो जाने के कारण वह उस अवस्था का अभ्यस्त हो जाता है। यद्यपि उन संस्कारों के परिवर्तन से तदानुसार वह भी बदलता रहता है। चित्त के इस अवस्था परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। मूढ़ अक्षिप्त अवस्थाएं योग नहीं कहलाती हैं।
यद्यपि वह समाधि में बाधक नहीं होती, अर्थात मूढ़ और क्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति भी योग का अधिकारी बन सकता है, परंतु विक्षिप्त अवस्था समाधि के लिए बाधक होती है। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं योग साधन में लगे योगी के चित्त में ही होती हैं, इसलिए चित्त परिणाम विशेष अर्थ में इन दोनों अवस्थाओं के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। चित्त की एकाग्र अवस्था चिरकाल तक बनी रहने पर वह उसी अवस्था में रहने का अभ्यस्त हो जाता है और फिर वह निरोधाभिमुख होने लगता है। यद्यपि बीच बीच में वह निरोध अवस्था से विचलित भी होता रहता है। इस प्रकार विचलित होने को व्युत्थान कहते हैं, अर्थात धारणा के समय व्युत्थान और निरोध रूपी तरंगों का प्रभाव रहता है। धारणा से ध्यान रूढ़ होते समय व्युत्थान कम होने लगते हैं, यहाँ तक कि चित्त का प्रवाह निरोध की ओर बढ़ने लगता है। निरोध के इस क्रम को 3 स्तरों में बांटा जाता है, जिन्हें परिणाम त्रय कहते हैं। उनका रूप आगे के सूत्रों में बताया जाएगा। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भावो निरोध लक्षण चित्तान्वयो निरोधा परिणामा। व्युत्थान निरोध संस्कारयो, व्युत्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार दोनों में अभिभव प्रादुर्भावो, पहलों का अभिभव कम होना या दबते रहना और दूसरों के पदार्भाव तक बढ़ते जाना निरोध लक्षण चित्तान्वया, निरोध के लक्षण को धारण करने वाले चित्त के अन्वय और परिवर्तन को निरोध परिणाम कहते हैं। या चित्त की निरोधाभिमुखी अवस्था है। चित्त का निरोध होना चाहिए साधना में, जो कि धीरे धीरे होगा। चित्त को एक स्थान पर बांध रख करके आप धारणा ध्यान समाधि द्वारा लगातार इसका प्रयोग करके, इसका अभ्यास करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। 10वां सूत्र है फिर, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य माने उस निरोध परिणाम का, प्रशांत वाहिता बिना व्युत्थान का शांत प्रवाह संस्कारात्, उसके संस्कारों के दृढ़ होने पर बहने लगता है। व्युत्थान माने जब चित्त एकाग्र न रह करके नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं व्युत्थान। जब व्युत्थान होना सर्वथा बंद हो जाए, तब निरोध के परिणाम के संस्कार दृढ़ हो जाने पर चित्त निरुद्ध रहने का अभ्यस्त हो जाता है। एक बार चित्त में अगर निरुद्ध के संस्कार पड़ गए तो लगातार उन संस्कारों के बल से चित्त निरुद्ध रहने लगता है। 11वां सूत्र है, सर्वार्थ तैकाग्रतयो एकाग्रतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामा। सर्वार्थता, सर्व विषयी, एकाग्रतयो और एकाग्रता रूपी एकाग्रता, एकार्थता रूपी एकाग्रता। एकार्था माने एक अर्थ में कि ये जो एकाग्रता होती है, दोनों में क्षयो दयो, पहली का क्षय और दूसरी का उदय, चित्त से चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। व्युत्थान के समय ध्येय अर्थ के साथ उस अर्थ के साथ ही अनेक अर्थ युगपद रहते हैं। मानो ध्येय का विषय भगवान की मूर्ति है, मानो सपोज, तब पहले मूर्ति के साथ ऐसी अनेक बातें चित्त में होनी संभव है, जैसे कि मूर्ति पत्थर की है या धातु की है। हम मंदिर में बैठकर उसका ध्यान कर रहे हैं,
हमारे साथ अन्य बहुत से मनुष्य हैं। यहाँ अगरबत्तियों की सुगंध आ रही है। पास में पूजने की सामग्री है। भगवान की मुद्रा एवं छवि सुंदर है। मूर्ति किसी कुशल कारीगर ने गढ़ी है। श्रृंगार अच्छा किया हुआ है इत्यादि। परंतु ध्याता के ध्यान का मुख्य ध्येय मूर्ति नहीं है। वह उस मूर्ति के प्रतीक द्वारा अपने इष्ट का ध्यान करना चाहता है। निरुद्ध चित्त अन्य ऐसे सब अर्थों को भुलाकर केवल अपने इष्ट में तन्मय हो जाता है, क्योंकि ध्येय विषय का अर्थ हो उसका इष्ट, ध्येय विषय का अर्थ ही उसका इष्ट है, अन्य बातें नहीं। जिस समय चित्त की सर्वार्थकता कम हो जाती है, सर्वार्थकता मतलब सर्व अर्थता कम हो जाती है और ध्येय के अर्थ पर एकाग्र बढ़ने लगती है, उसे समाधि परिणाम कहते हैं। परिणाम प्रवाह और परिवर्तन के क्रम के साथ काल का ज्ञान भी बना रहता है। परिणाम प्रवाह और परिवर्तन के क्रम के साथ काल का ज्ञान भी बना रहता है, क्योंकि चित्त में विषयों के उदय अस्त के साथ एक क्षण का जाना, दूसरे क्षण का उसके स्थान पर उदय होना ही वर्तमान कहलाता है। यदि चित्त में परिणाम होना बंद हो जाए तो काल का भी अभाव हो जाएगा। इस अवस्था में अगले सूत्र में कहते हैं कि शांतो उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्र परिणाम। शांत अतीत भूत में गए हुए और उदित भविष्य से वर्तमान में उदय होने वाले तुल्य प्रत्ययो ज्ञान के एक समान हो जाने को चित्तस्य चित्त की एकाग्रता परिणाम कहते हैं। यह है चित्त की एकाग्रता की परिभाषा। उस समय काल के प्रवाह का ज्ञान नहीं रहता। 1 घंटे तक ध्यानस्थ रहने के पश्चात भी उसको यही प्रतीत होता है कि अभी बैठा हूं। ये सब शक्तिपात में क्रियाएं होती हैं। ऊपर चित्त के परिणामों पर विचार किया गया, परंतु दृश्य जगत का ऐसा कौन सा पदार्थ अथवा तत्व है जो परिणामी नहीं है? कहा है परिवर्तनशील ही संसार। संसार के सब पदार्थ परिणामी हैं, केवल अपना आत्मा ही अपरिणामी है। हमारी बुद्धि, चित्त, मन, इंद्रियों के विषय यावत प्रकृति का प्रसार है। सब क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। इसलिए अगले सूत्र में इस परिणाम की ओर लक्ष्य कराया गया है और उस परिणाम का स्वरूप भी समझाया गया है। यतेन 13वां सूत्र है, यतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा व्याख्याता। यतेन मीन्स उपयुक्त एकाग्रता परिणाम वाले सूत्र द्वारा। भूतेन्द्रियेषु पंच महाभूत और इंद्रियों में धर्म लक्षणा अवस्था परिणामा, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जो 3 प्रकार के परिणाम होते रहते हैं उनकी व्याख्या, उनको भी व्याख्या हो गई है। पंच महाभूत और इंद्रियों में, भूतेन्द्रियेषु माने पंच महाभूत और इंद्रियों में धर्म लक्षणा अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जो 3 परिणाम होते रहते हैं उनको भी व्याख्या हो गई है। धर्म परिणाम क्या है? जैसे रुई धर्मी है और उससे धागा काटा जा सकता है, यह रुई का धर्म है। रुई का धागों में परिणत होना उसका धर्म परिणाम है। यह धर्म परिणाम की परिभाषा हुई। लक्षण परिणाम, रुई में धागा बनने की क्रिया रूप परिणति में वर्तमान कालीन रुई में भविष्य में धागा बनने का परिणाम होगा। जब धागा बन गया तब उस अनागत धागे ने वर्तमान में धागे का रूप धारण कर लिया और रुई का रूप
अतीत में चला गया। अनागत रूप का वर्तमान में व्यक्त होना और वर्तमान रूप का अतीत में विलीन हो जाना लक्षण परिणाम कहलाता है। अब तीसरा है अवस्था परिणाम। वही रुई 2-4 वर्ष रखी रहने पर खराब हो जाती है। यद्यपि खराब होना प्रतिक्षण जारी रहता है, परंतु ज्ञात कालांतर में ही होता है। यह उसकी अवस्था परिणाम है रुई का। उक्त तीनों परिणाम चित्त और ध्येय प्रत्यय में भी होते हैं, परंतु एकाग्रता परिणाम में यह सब तुल्य प्रत्यय हो जाते हैं। धागा बनने पर रुई का रुईपना शांत हो गया और धागापना जो अब तक अव्यपदेश्य अर्थात दृष्टि से छुपा हुआ था, वर्तमान में उदित हो गया। इस प्रकार रुई रूपी धर्मी में शांत, उदित और अव्यपदेश रूपी धर्म के अनुसार परिणाम होता रहता है। यह बात अगले सूत्र में भी कही गई है। 14वां सूत्र है शांतोदिता व्यपदेश्या धर्मानुपाति धर्मी। नारायण। शांत मतलब अतीत, सा अंत, अतीत, उदित मतलब वर्तमान में उदय होने वाला, और अव्यपदेश मैंने भविष्य में छिपा हुआ, धर्मानुपाती धर्म के अनुसार परिणित होने वाला धर्मी है। अर्थात धागा रुई से भिन्न पदार्थ नहीं है, वरन रुई का परिणत घर्ण है और धर्मी रुई धागे में भी विद्यमान है। 15वां सूत्र है कर्मान्यत्वम परिणाम मान्यत्व हेतु। कर्म का अन्वय परिणाम के अन्वय में कारण है। रुई का धागे से वस्त्र बनने के कर्म में जो पदार्थ का अन्यत्व दिख पड़ता है, उस परिणाम के अन्यत्व भाव का कारण कर्म में अन्यत्व है। अर्थात प्रत्येक प्रकार के परिणाम द्वारा जो पदार्थ का रूप बदलता रहता है, वह प्रतिक्षण कर्मानुसार होता रहता है, अथवा यूं कहें कि परिणाम कर्म सा होता है और प्रत्येक परिणाम में पूर्वापर कर्म रहता है। यदि कर्म बदल जाता है तो परिणाम भी बदल जाता है। यहाँ तक धारणा, ध्यान और समाधि के कर्म से चित्त के परिणामों और संयम को समझाकर आगे यह बताया जाता है कि उस संयम द्वारा योगी किस प्रकार अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ओम। अब यहाँ पर संयम द्वारा किस प्रकार योगी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, इसका आगे वर्णन है। 16वां सूत्र है परिणाम त्रया संयम अतीतानुगत भूत भविष्य का संयम अतीतानुगत ज्ञानम। तीनों परिणामों पर संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ आप राम राम हरे हरे शिव शिव अथवा ओम ओम का जप कर रहे हैं। उस जप के साथ आप अपने चित्त पर भी ध्यान रखें कि वह किस प्रकार निरोध, समाधि
और एकाग्र परिणामों में से गुजर रहा है और साथ ही साथ उसके धर्म, लक्षण और अवस्था तीनों बदलते जा रहे हैं। इस संयम का फल यह होगा कि भूत भविष्य भासने लगेगा। चित्त के परिणामों के संयम के पश्चात आप अपने ध्येय पर लक्ष्य जमावें। प्रत्येक ध्येय विषय का ज्ञान त्रिविध शब्द, अर्थ और प्रत्यय ज्ञान का संकरण अर्थात परस्पर मिला हुआ ज्ञान होता है। शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतान अध्यासात संकम संकरस्तत् प्रविभाग सहमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। 17वां सूत्र है ये। क्या है इसका अर्थ? शब्दार्थ प्रत्यय यानम, शब्द, अर्थ और प्रत्यय तीनों के इतर एक दूसरे के पारस्परिक अध्यासात, अध्यास अर्थात एक के द्वारा दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करने के कारण संकरा, जो मिश्रित वृत्ति है, तत्प्रविभाग, उसका पृथक्करण करके शब्द को अर्थ से, अर्थ को प्रत्यय से पृथक करके उनके प्रविभाग पर संयम करने से सर्वभूत रुत, सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होने लगता है। करो। इसके पश्चात चित्त पर जो संस्कार पड़ा उस पर लक्ष्य दें। उस पर संयम द्वारा क्या होता है? संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात्, जब संस्कारों का साक्षात्करण होगा, पूर्व जाति ज्ञानम, उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। इसका अभ्यास मैंने बहुत किया इस सूत्र का। संयम का अर्थ धारणा, ध्यान, समाधि तीनों में एक ही ध्येय विषय कह रहना कहा गया है। अब आप विचार पूर्वक देखें कि हमारे ध्यान के समय कितने वस्तुएं युगपद हैं। चित्त के परिणाम कर्म का प्रभाव, दूसरा ध्येय का नाम, अर्थ और प्रत्यय का संकरण युक्त वृत्ति, और तीसरा उससे पढ़ने वाले संस्कार जो स्मृति का रूप धारण कर रहे हैं। ऊपर 3 सूत्रों में तीनों का अलग अलग संयम करने का फल कहा गया है। ऐसा फल होना कैसे संभव है? यह भी वैज्ञानिक नियमों के समझ लेने पर संभव दिखने लगेगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने कारण का फल हुआ करता है। भविष्य में छिपा ज्ञान वर्तमान में व्यक्त होता है और भूत में विलीन होता है। उस ज्ञान का धर्मी विषय तीनों कालों में अपने धर्म, लक्षण और अवस्था के भेद से बदल रहा है। इसलिए संयम से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा में तीनों कालीन ज्ञान चमकने लगता है। इसी प्रकार ध्येय विषय का नाम रूप प्रत्यय पर संयम करने से उसका निहित ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों का श्रृंखला के वर्तमान कालीन सिरे को पकड़कर पूर्व संस्कारों की स्मृति को जागृत किया जा सकता है। अब मानो आपके पास कोई व्यक्ति मिलने आता है। उसकी मुख की आकृति, मुद्रा और उसके उद्गारों की वृत्तियां आपके चित्त पर उदय होंगी। उसके चित्त के ज्ञान के कार्य होने के कारण उनका संबंध उसके ज्ञान से, इसलिए प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य अपने चित्त की वृत्ति प्रत्यय पर संयम करने से, अपने चित्त की वृत्ति प्रत्यय पर संयम करने से परचित्त अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान हो जाएगा। ओम
20वां सूत्र है न चा तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। न चा तत्सा अवलंबन, उस परिचित ज्ञान के साथ उसके कारण रूप आलंबन का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तस्या विषयी भूतत्वात्, वह आपके संयम का विषय नहीं है। जिस चीज पर आप अपने चित्त पर संयम करेंगे उसी का ज्ञान होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी के इसके मन में क्या चल रहा है मेरे प्रति, तो आप उस पर संयम कीजिए अपने चित्त पर, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्यों चल रहा है इसके चित्त में, इसके लिए फिर दूसरा संयम करना पड़ेगा। उस संयम से इसका पता नहीं चलेगा। किसी भी एक विषय पर तदनुसार संयम करने से उस विषय का ही फल मिलता है। कैसे? जैसे मानो वह मनुष्य आपकी परीक्षा करने आया है, यह ज्ञान तो आपको हो जाएगा, परंतु वह जिस उद्देश्य से परीक्षा लेने आया है उसकी परीक्षा का वह प्रेरक आधार आपके संयम का विषय न होने के कारण अज्ञात ही रहेगा। अब मानो आप उस व्यक्ति के दूषित अंतर्भाव को जानकर उससे मिलना नहीं चाहते और उस पर अपने सामर्थ्य की छाप भी डालना चाहते हैं और तदर्थ वहीं बैठे बैठे अंतर्ध्यान होना चाहते हैं, तो फिर आगे के सूत्र में आता है अंतर्ध्यान होने की प्रक्रिया बताते हैं। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम। ये जब मैं गुरु जी से पहले पहले मिला था तो इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था जब वो मेरे सामने अंतर्ध्यान हो गए थे। काय रूप संयमात्, काय के रूप में संयम करने से तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस रूप की अग्राह्य शक्ति के स्तंभित होने पर चक्षु प्रकाश संप्रयोगे, चक्षु और प्रकाश का संयोग न रहने अर्थात टूट जाने से अंतर्ध्यानम, आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे। प्रकाश आपके देह के रूप में प्रकाशित करता है, फिर प्रतिबिंबित होकर वही रूपमय प्रकाश देखने वाले की चक्षु का विषय बनता है। आप अपने रूप पर संयम करके उस रूप की ग्रहण किए जाने योग्य शक्ति को रोक देते हैं। तब उस प्रकाश का देह से उठकर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट होना रुक जाने से उसका संबंध उस व्यक्ति के चक्षु से नहीं होता और उसे आप या देह दिखनी बंद हो जाती है। ये अंतर्ध्यान होने की एक सूत्र है। ये अपने संयम रूप पर संयम करने से उस रूप के जो ग्रहण किए जाने की जो शक्ति उसको आप रोक लेते हैं संयम से। तब उस प्रकाश का देह से उठकर प्रतिबिंबित होना रुक जाने से उसका संबंध उस व्यक्ति के चक्षु से नहीं होता है और वो व्यक्ति आपको उस समय नहीं देख सकता है। आज 21वें सूत्र तक ही प्रवचन होगा, आगे 22वें सूत्र पर कल से प्रवचन होगा। इसी के साथ पातंजलि योग दर्शन के केवल्य पाद का 21वां सूत्र तक प्रवचन किया जा चुका है। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी।
यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं ये कैसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।